चलिए बच्चों बच्चों माई सेल्फ मुकेश कछावा आई एम योर केमिस्ट्री टीचर एंड बच्चों लास्ट के लेक्चर में, ठीक है, हम लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था बच्चों कि मैटर आवर सराउंडिंग्स में कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए थे। ठीक है, मैंने आपको इस टॉपिक में बताया कि मैटर क्या होता है। चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मैटर मतलब क्या बच्चों? मैटर मतलब जिसका कोई मास हो और कोई वॉल्यूम हो। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से चलकर यहाँ पर आया, तो यहाँ पर जो पहले एयर थी मैंने उसको शिफ्ट किया होगा, ठीक है, और मतलब मैंने कितनी एयर को शिफ्ट किया होगा, जितना मेरी हाइट है, जितना मेरा वॉल्यूम है, उतनी तो एयर को मैंने शिफ्ट किया था। ठीक है, और मैंने मेरा क्या एक मास है, ठीक है, तो यानी कि मैं क्या हूँ, एक मैटर हूँ। ऐसे बच्चों हर एक चीज मैटर है जिसका क्या है बच्चों, वॉल्यूम हो और एक पर्टिकुलर मास हो। चलिए फिर इसके बाद हमने देखा कि बच्चों मैटर जो है वो कंटीन्यूअसली होता है या फिर पार्टिकुलेट होता है। तो मैंने इसमें आपको एक एक्टिविटी करने के लिए भी दी थी कि 3 मैंने फिगर बनाए थे। तो मैंने आपको कहा था कि इंक यानी कि इंक जो अपने फाउंटेन पेन की इंक अगर उसका भी यूज करोगे तो उसमें जैसे ही बिगर एमएम में 1 ड्रॉप ऑफ इंक जो है पुट करता हूं तो पूरा बिगर जो है वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो जो ड्रॉप है इंक की, जो ड्रॉप है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर और ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो पूरा कंटेनर है, उससे क्या होता है जो पूरा कंटेनर है वो कैसा हो जाता है बच्चों, कैसा हो जाता है बच्चों, ब्लू। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं किस चीज की, कि मैटर के टाइप्स कितने होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मैटर। चलिए तो मैंने आपको टोटल कितने स्टेट बताए थे बच्चों, 5 स्टेट्स मैंने आपको बताई थी। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर उसके बाद कौन सी थी बच्चों? प्लाज्मा, फिर बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक है, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट में बच्चों रिसर्च अभी चल रही है। ठीक है, प्लाज्मा मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी स्टेट, ठीक है, प्लाज्मा को हमने स्टेट नहीं करना लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए। प्लाज्मा मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि एक ऐसी स्टेट जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अपने हायर एनर्जी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बच्चों? अपने हायर एनर्जी के अंदर रहते हैं। चलिए फिर उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था बच्चों, उसके बाद मैंने आपको एक मतलब बोस आइंस्टीन थ्योरी पढ़ाई थी। फिर मैं बोस आइंस्टीन थ्योरी को मैंने आपको बोला था कि सॉरी मैंने पढ़ाई नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बोला था कि बोस जो है वो एक इंडियन साइंटिस्ट है और जो आइंस्टाइन है वो साइंटिस्ट है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या करा था बच्चों, एक स्टेट का फॉर्मेशन किया था। चलिए फिर मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस बताया था, जिससे कि आप पहले से ही क्या हो, आप पहले से ही उन तीनों स्टेट्स को पढ़ चुके हो या हल्का हल्का उनके बारे में जानते हो। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं और गैसेस क्या होती है। जिस ऐसी स्टेट जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो, वो स्टेट कौन सी थी? सॉलिड। फिर जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो थोड़ा कम हो, ठीक है, सॉलिड की कंपैरिजन में थोड़ा कम हो और गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा हो। ठीक है, और क्या बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है, ठीक है, वो भी क्या हो बच्चों, सॉलिड की कंपैरिजन में ज्यादा हो लेकिन गैस के कंपैरिजन में कम हो। ऐसे स्टेट को अपन लिक्विड बोला। और गैस का आप जानते हैं इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे वीक होते हैं और मॉलिक्यूल जो है वो बहुत जोर दूर होते हैं। तो इस तरह से बच्चों अपन ने मैटर को पढ़ा। फिर हमने जाना कि मैटर की प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद हमने टेम्परेचर, डेंसिटी, फ्लूइडिटी, ठीक है, डेंसिटी और टेम्परेचर स्केल। सबसे मेन जो था वो था ना टेम्परेचर स्केल। अगर मुझे कुछ सेल्सियस में दे रखा है, कोई भी अगर मुझे चीज किसमें दे रखी है बच्चों, सेल्सियस के अंदर दे रखी है, किसके अंदर दे रखी है, सेल्सियस के अंदर, तो क्या मैं उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों केल्विन के अंदर कन्वर्ट, जल्दी बताओ। हाँ देखो बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, टेम्परेचर स्केल। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया कि अगर मान लीजिए कि मैंने 3 टाइप्स के आपको पढ़ाए थे। ठीक है, एक तो था सेल्सियस, दूसरा क्या था फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सेल्सियस में आपको पढ़ा चुका हूँ कि अगर कोई सेल्सियस में अगर मुझे कन्वर्जन पूछे, एक जो थर्ड था वो था केल्विन। क्या था बच्चों? केल्विन। ये याद रखना बच्चों, इसमें एंटर कन्वर्जन पे काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था बच्चों कि अगर मेरे पास कोई चीज सेल्सियस के अंदर दी हुई है, ठीक है, इसको मैंने रिप्रेजेंट करा था
किससे? डिग्री सेल्सियस से, डिग्री फ़ारेनहाइट से, और के यानी केल्विन पे कोई भी डिग्री नहीं होती। इसको थोड़ा सा नीचे लिखो। चलिए, तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि मेरे पास कोई चीज सेंटीग्रेड में दे रखी है, सॉरी सेल्सियस के अंदर दे रखी है, तो क्या मैं उसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? देखो, अगर मेरे पास कोई चीज, अगर मेरे पास केल्विन में अगर मुझे किसी को करना है, तो जो भी सेल्सियस पे दिया गया है उसको 273 यानी 273 जो है उसमें ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? वो केल्विन में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि मेरे को कोई चीज केल्विन के अंदर दी हुई है, मान लीजिए अगर मेरे को कोई भी टेम्परेचर जो है केल्विन के अंदर दिया हुआ है और मेरे से पूछे कि सेल्सियस के अंदर बताओ, तो देखो बच्चों क्या होगा? सी इधर आ जाएगा, बताओ, और के जो है -273, यानी कि जो भी आपको टेम्परेचर दे रखा है, यानी कि पहले केल्विन के अंदर दिया होगा, फिर आपसे पूछेगा कि सेल्सियस में बताओ। ठीक है भाई, पहला तो ये हो सकता है कि सेल्सियस के अंदर दिया हुआ हो और आपसे पूछे कि कन्वर्ट करो किसमें? केल्विन के अंदर। तो क्या कर सकते हैं? 0 डिग्री है उसमें 273 को क्या करो? ऐड करो, तो हो जाएगा केल्विन के अंदर कन्वर्ट। चलिए, अब मैं आपको सेकंड केस बता रहा हूं बच्चों, ये तो केस फर्स्ट मान लो आप। अब ये आप मान के चलो केस सेकंड। तो बच्चों यहाँ देखो कि अगर कोई चीज केल्विन के अंदर दी हुई है और सेल्सियस में पूछे, यानी कि अपने पास सेल्सियस के अंदर पूछा, तो इसको बाहर लेकर आए तो केल्विन माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्या हो जाएगा कि अपने पास जो है सेल्सियस के अंदर आ जाएगा। चलिए, अब अगर मान लो तो फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये मैंने आपको बताया 9/5। ठीक है, वो जो भी सेल्सियस में अगर लिखा है आपको वो लगना है टेंपरेचर। ठीक है, और क्या करना है हमको? +32। क्या करना है? +32। इसमें तो रहेगा कि जो भी आपका टेंपरेचर है वो किसमें आ जाएगा? फ़ारेनहाइट के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? फ़ारेनहाइट के अंदर। देखो यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? ठीक है, अब ये फ़ारेनहाइट कहाँ यूज होता है बच्चों? ये होता है आपके थर्मोमीटर के अंदर। ठीक है, जो थर्मामीटर जो आपकी जैसे कि टेम्परेचर, इसमें क्या फ़ारेनहाइट कहाँ यूज होता है? इसमें आप बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज। अभी तो गवर्नमेंट का दौर, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पर तो और हमारा टेम्परेचर चेक किया जा रहा है बार पर। ठीक है, तो इतना आपको मैंने कहा था कि आपको याद करना है। ठीक है, अब इसके आगे हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर बार आएगा आपके आगे 11 to 12 10 में सब एक टेम्परेचर स्केल के लिए आती है। ठीक है, अब आज हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है उसका नाम है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, यानी कि क्या मैटर अपनी स्टेट्स को बदल सकता है। बच्चों आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या मैटर अपनी स्टेट को बदल सकता है? अब आप बोलेंगे कि सर मैटर मतलब क्या है? बच्चों मैटर से मेरा मतलब है कि मैटर की 3 स्टेट जो अपन को पढ़नी है 3 है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। ठीक है, तो क्या गैस सॉलिड के अंदर आ सकती है? क्या सॉलिड गैस के अंदर जा सकता है? ठीक है, क्या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है? क्या गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है? ये तमाम चीजें, ठीक है, तमाम चीजें यानी इंटर कन्वर्जन देखना है। क्या देखना है अपन को? इंटर कन्वर्जन। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों कि आपके पास क्या है कि मेरे पास अपना जो टॉपिक है आज का, जो अपने पास आर्टिकल है आज का, उसका नाम है कैन मैटर चेंज इट्स सिस्टम। ठीक है, तो मैटर के बच्चों में आपको 3 स्टेट बताई थी, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या मैंने आपको क्या बताई थी? सॉलिड बताई थी मैंने आपको लिक्विड बताया था और मैंने आपको क्या बताया था? गैस। ये 3 स्टेट्स मैंने आपको बताई थी। ठीक है, सॉलिड मतलब जिसके अंदर पार्टिकल्स जो बिल्कुल क्लोज पैक्ड हो। ठीक है, लिक्विड का मतलब जिसमें पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हो, और गैस का मतलब कि पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर हो। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स है। अब बच्चों ये टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि क्या सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो सकता है? देखो ये वाला जो एरो है, ये वाला बता रहा है फॉरवर्ड। ये किसको बता रहा है? फॉरवर्ड, मतलब प्रोसेस जो है वो आगे जाएगा। ठीक है, और अगर ये वाला जो है, ये वाला जो एरो है, ये किसको बता रहा है बच्चों? बैकवर्ड। किसको बता रहा है? बैकवर्ड। ठीक है, मतलब कि प्रोसेस जो है वो
पीछे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ये वाला एरो जो है वो बैकवर्ड को डिनोट कर रहा है, ये वाला एरो जो है वो फॉरवर्ड को डिनोट कर रहा है। अब मुझे आप बताइए कि सॉलिड लिक्विड के अंदर कब चेंज होगा? हो सकता है क्या? जरा सोचो, पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि थोड़ा पहले सोचो कि क्या सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो सकता है क्या? जल्दी बताओ, हो सकता है क्या? सोच कर जल्दी, फटाफट 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 फटाफट। हाँ, हो तो सकता है। बच्चों देखो कैसे, सॉलिड मतलब जैसे मान लीजिए अपने पास आइस क्यूब है, क्या है बच्चों? आइस क्यूब। उसको मैं क्या कर रहा हूँ, फिजिक्स से एक आइस क्यूब बाहर निकाल रहा हूँ, बर्फ का तो बाहर निकाल रहा हूँ, और अपने जो किचन है, जिसपे रूम टेम्परेचर में जो किचन अपनी होती है, ठीक है, उसमें मैं उसको एक बॉल के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है, बाउल के अंदर क्या कर रहा हूँ, उसको रख रहा हूँ। अब क्या होगा, कुछ मत करो, ऑटोमेटिक क्या होगा बच्चों, जो सॉलिड है यानी कि जो आपकी आइस क्यूब है वो किसमें चेंज होगी बच्चों? जल्दी बताओ, इसमें, हाँ, किसके अंदर होगी बच्चों? वो ऑटोमेटिकली लिक्विड के अंदर जो है वो बहना शुरू हो जाएगा। मतलब पहले तो वो आइस थी, ठीक है, आइस यानी क्या बच्चों? आइस यानी कि पहले तो वो सॉलिड था, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको क्या करा, रूम टेम्परेचर पर मैं लेकर आया, उसको मैंने बाहर निकाला, ठीक है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड के अंदर, क्योंकि ऑटोमेटिक वो पानी की तरह क्या हो जाएगा? फ्लो करने लग जाएगी। मतलब आइस तो हमारी रहेगी लेकिन उसमें पानी की क्या हो जाएगी? मतलब पानी जो है आपको उसमें से बहता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो सॉलिड से अगर मुझे लिक्विड पे जाना है, ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है, एक क्या हो बच्चों, अब मेरे यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चों, जो आइस होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान नहीं होगी, मैंने पढ़ाया आपको। लेकिन रूम टेम्परेचर बच्चों आपका होता है 25 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो बच्चों 0 डिग्री से हम किस पे आ गए? 25 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री पे किस पे आ गए अपन? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों यहाँ पर? टेम्परेचर राइज हुआ, सोचिए बताओ, टेम्परेचर राइज हुआ कि नहीं हुआ? टेम्परेचर बढ़ा या घटा? बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे मैंने क्या करा है बच्चों? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। हालांकि मैंने नहीं किया है, ये नेचुरली हुआ, ठीक है। मैंने तो कोई बाउल के नीचे कोई आग नहीं लगी, ठीक है, मैंने क्या करा है कि एक बर्फ को निकाला है और एक कटोरी एक प्लेट के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली में किया क्या है कि जो बर्फ थी पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस थी या नहीं थी? अब बाहर है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है बच्चों? यहाँ ये है आपका रूम टेम्परेचर, क्या है? रूम टेम्परेचर, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, यानी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड पे जाना है तो मुझे क्या क्या साइन यूज करना होगा? डेल। क्या क्या यूज करना होगा? डेल, ठीक है। और यहाँ पर डेल का मतलब क्या है? जल्दी बताओ, यहाँ पर डेल का मतलब क्या है? या तो हीट या फिर एनर्जी, या तो हीट या फिर एनर्जी, ठीक है। अब बच्चों मान लीजिए कि 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो जो आपके आइस क्यूब थी वो पूरी प्लेट या पूरी बाउल में क्या हो गई? तो वो पिघल गई, ठीक है, पूरी तरह अच्छे तरह से वो किसमें चेंज हो गया? लिक्विड के अंदर चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया बच्चों? लिक्विड में। लेकिन बच्चों जो आइस से जो पानी बना है, ठीक है, आइस से जो लिक्विड के अंदर बना है तो वो गर्म होगा या ठंडा होगा? जल्दी से सोच के बताओ, करके देखो उसको। बच्चों ये तो एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो। जब आप आइस क्यूब को क्या करोगे? बाहर निकालोगे, प्लेट में रखोगे, ठीक है, तो क्या होगा? जो वहां से पानी निकलेगा वो पानी कैसा होगा बच्चों? कूल। कैसा होगा? कूल या फिर ठंडा, ठीक है। तो पानी कैसा होगा? ठंडा। तो अब क्या ठंडा पानी गैस में बदल सकता है? नहीं, कभी नहीं बदलेगा। बच्चों हुआ क्या है कि बर्फ को जिस रूम में रखा है उस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, बर्फ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि पानी, अगर मान लीजिए पानी मेरे पास, वो बर्फ जो पूरी तरह से पानी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है, तो
तो क्या वो अगर मुझे उसको गैस में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी कि मैं अगर सॉलिड से लिक्विड के अंदर जा रहा हूँ तभी मुझे टेम्परेचर देना पड़ेगा, और अगर मैं लिक्विड से गैस में जा रहा हूँ तभी मुझे क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर। ठीक है, क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर। अब देखो मैं इस एग्जांपल को आपको समझाता हूँ। तो जो अपन पानी गर्म करते हैं, ठीक है, अपन पानी गर्म करते हैं तो अपन क्या करते हैं बच्चों, गैस ऑन करके, ठीक है, अपन जो भी है उसमें भगोना या जो भी है जिसमें भी लोगों को पानी भरना है, ठीक है, भगोने का मतलब समझ जाना। अगर कोई अमेरिका से आया है तो उसको भी समझा देना कि भगोने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले में क्या होगा, अपन क्या करते हैं कि पानी उसमें डालते हैं, ठीक है, भगोने के अंदर वो गैस को ऑन करते हैं। थोड़े टाइम बाद तुम बच्चों को देखते हैं कि पानी में क्या होता है, उबाल लेता है पानी, ठीक है, पानी उबलने लग जाता है। फिर अगर पानी उबलने लग जाता है तब अपन क्या करते हैं कि जब अपन उस पानी के ऊपर एक प्लेट ढक देते हैं, ठीक है, और कुछ सेकंड बाद जब उस प्लेट को अपन वापस निकालते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेट के ऊपर जो है वो वेपर, क्या वेपर जो है वो जमना शुरू हो जाती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अपन ने पानी गर्म किया, ठीक है, गैस ऑन किया, गैस ऑन करने के बाद जो वाटर है वो क्या करेगा, धीरे धीरे बॉयल होना शुरू होगा, और बॉयल होना शुरू होगा तो क्या होगा बच्चों, जो उसकी प्लेट है, जो भी प्लेट अपन ढकेंगे उस पे, उसकी प्लेट की सरफेस पे छोटे छोटे वेपर्स जो हैं जो कि किसके वाटर है, वो हमें वहां पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों हुआ क्या है कि लिक्विड जो है वो धीरे धीरे किस ओर जा रहा है, गैस की ओर जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है, गैस की ओर जा रहा है। आप कभी देखिएगा कि अगर आप थोड़ा सा पानी डाल के उसमें उबालते रहे तो क्या होगा, जो पानी उड़ जाता है, पानी का क्या उड़ जाता है, तो पानी कहाँ गया, पानी कहाँ गया। ऐसा तो है नहीं किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया वहां से उठाया कहीं और रख दिया, ऐसा तो है नहीं। ऑटोमेटिक क्या होगा, वेपर्स की फॉर्म में उड़ गया। ऑटोमेटिक क्या होगा बच्चों, वेपर्स की फॉर्म में उड़ गया। अब जैसे अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे बारिश का सीजन चल रहा है, ठीक है, बारिश आती है, सभी जगह आती है, ठीक है, तो बच्चों बारिश में जहाँ पर पानी आप देखोगे तो बारिश आ गई है, ठीक है, उसके बाद जो शाम तक इवनिंग, अगर मान लीजिए जो आपकी बारिश है वो दिन में आएगी, तो इवनिंग में बच्चों आप देखोगे कि ऑटोमेटिक जो रोड है, जो स्ट्रीट है, ठीक है, उस पर जो होगा बच्चों पानी जो है ऑटोमेटिक सूख जाता है। ठीक है, वहां पर कुछ करना नहीं पड़ता। तो हुआ क्या है कि रोड पर क्या आती है, धूप, ठीक है, भाई पानी तभी सूखेगा जब उसको टेम्परेचर मिलेगा, ऐसे नहीं सूखने वाला। ठीक है, तो रोड पर क्या आ रही है बच्चों, धूप, और धूप से क्या हो रहा है, वो पानी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि पानी जो है वो वहां से हट चुका है और रोड बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं इसी को ही दूसरे तरीके में समझाता हूँ कि मान लीजिए कि सुबह से बारिश आ रही है, ठीक है, तो शाम को धूप नहीं निकली, तो पानी एज इट इज जो है जहाँ जमा है वहीं जमा रहेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों पानी को हटाने के लिए ऑटोमेटिक हम चाहेंगे ऑटोमेटिक पानी हट जाए रोड से, तो उसके लिए टेम्परेचर की जरूरत है, और वो जरूरत कब पूरी होगी, जब क्या होगा, सन की जो एनर्जी आएगी वो पानी पर पड़ेगी और पानी जो है वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है बच्चों ये क्या होता है, अपनी अपनी क्या करते हैं बच्चों, अपनी अपनी स्टेट्स को क्या करते हैं, जल्दी से बताओ, इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, अगर मैं सॉलिड को टेम्परेचर दूंगा तो सॉलिड किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों, लिक्विड में। किसमें होगा, लिक्विड में। और अगर मैं लिक्विड को टेम्परेचर दूंगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, अपने पास गैस के अंदर। किसके अंदर होगा, गैस के। अब देखो होने क्या वाला है, क्या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, मुझे आप सोच कर बताओ, क्या लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, कितने परसेंट चांस है। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन था कि क्या लिक्विड जो है वो आपके पास सॉलिड लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो सकता है, हो तो सकता है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रीजिंग। क्या करना पड़ेगा मुझे, फ्रीजिंग। अब क्या होता है बच्चों, देखो क्या होने का मतलब है यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको आइस क्यूब चाहिए, मतलब आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है, आपको कुछ ठंडा बनाना है, आपको क्या चाहिए, आइस क्यूब। तो आप क्या करती है, आपकी मम्मा क्या करती है कि जो भी ट्रे होती है उसको फ्रिज में से निकाल के, जो भी खाली होती है
ठीक है। उसमें क्या करती है, मट्टी या घड़े का पानी उसमें डाल देती है, ठीक है, और उसको रेफ्रिजरेटर में रख के फ्रीजर में रख के फ्रिज को बंद कर देती है, ठीक। तो उससे हुआ क्या बच्चों, थोड़े टाइम बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद हम देख रहे हैं कि लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हमें क्या मिल जाती है, आइस क्यूब। लेकिन जब आइस क्यूब बनने से पहले तो वो वाटर था, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले ही सॉलिड था। आइस क्यूब बनने से पहले तो क्या था, लिक्विड, ठीक है। फिर लिक्विड में हमने क्या करा, उसके टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले तो था बच्चों, जो टेम्परेचर था वो कितना था, यहाँ पर इस लिक्विड का कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। लेकिन जैसे मैंने इसको फ्रिज में रखा तो फ्रिज में कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चा, 0 डिग्री। उससे क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो पास पास आएंगे, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है वो बच्चों पास पास आएंगे, और पास पास आने क्या होगा बच्चों, स्टेट चेंज हो जाएगी। किसमें चली जाएगी, सॉलिड में। किसमें चली जाएगी बच्चों, सॉलिड में, ठीक है। अब बच्चों जो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, क्या गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, सोच कर बताओ। हो सकती है, किससे, कंडेंस से। अभी हम इनको सब डिटेल में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। कंडेंस, कंडेंस क्या होता है बच्चों की, जैसे मान लीजिए कि आपने पानी को गर्म किया, उसके ऊपर प्लेट रख दी, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्लेट पर वेपर के फॉर्म में आ जाएंगे। तो थोड़े टाइम बाद, 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद, जब हम क्या करेंगे बच्चों, उस प्लेट को हटा देंगे वहां से, तो वेपर हम देखेंगे कि प्लेट के सभी तरफ जो है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में वाटर के वहां पर कनेक्ट या इजेक्टेड हो जाएंगे। और आप थोड़ी देर बाद अगर मैं क्या करूंगा, अगर उसको एज एन एडिटिव रखूं, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, गैस, क्योंकि वेपर तो किसी कब बनेगी, जब वाटर में किसी चले जाए, बॉईल हो जाए, ठीक है। वाटर बॉईल होगा तभी तो क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में आएगा। और जब मैं उस वेपर फॉर्म को क्या करूंगा, ठंडा करूंगा, यानी कंडेंस करूंगा, तो किसमें हो जाएगी वो, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी। किसमें हो जाएगी बच्चों, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा बच्चों क्या, इंटर कन्वर्जन। क्या पढ़ा हमने, इंटर कन्वर्जन। अब ये कैसे कैसे होता है, इसको हमें पढ़ना है। अब बच्चों मैंने क्या करा है कि आपको थ्योरी के हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूं कि पहली स्टेप देखो बच्चों, सॉलिड से लिक्विड की तरफ अपन चलेंगे। व्हेन सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठीक है। तो सॉलिड जो है कन्वर्ट होगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो जो प्रोसेस हमें काम में लेना है उसका नाम है बच्चों क्या, मेल्टिंग प्रोसेस। क्या नाम है बच्चों, मेल्टिंग प्रोसेस। और इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूजन। मेल्टिंग प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है, फ्यूजन, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों ये स्टेप पे सॉलिड से लिक्विड की तरफ गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोसेस आप ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, कौन सी स्टेट कहां चेंज हो रही है, ठीक है, और हम प्रोसेस कौन से यूज में ले रहे हैं, याद रखना, ठीक है। तो सॉलिड से अगर लिक्विड में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेल्टिंग प्रोसेस को काम में लेना पड़ेगा। इसका नाम है फ्यूजन, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास शब्द है बच्चों कि सॉलिड से लिक्विड में तो आ गया, लिक्विड से गैस में जाना है, तो व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, ठीक है। इसमें तो बच्चों प्रोसेस होता है बॉइलिंग प्रोसेस, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आता है बच्चों बॉइलिंग प्रोसेस या फिर वेपराइजेशन, ठीक है। वेपराइजेशन मतलब कि क्या, फॉर्मेशन ऑफ वेपर, ठीक है। अब वेपर को फॉर्म हो गई है, ऊपर क्या करेंगे, जो भी लिक्विड है, तो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास वाटर है, तो मैं उसको क्या करूंगा बच्चों, बॉईल करूंगा। क्या करूंगा बच्चों, बॉईल। बॉईल करने से क्या होगा कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो कौन से स्टेट में बच्चों, लिक्विड, ठीक है। तो उनके बीच में क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ब्रेक होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि गैस में तो दूर दूर ही होता है ना, तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे और इसका फॉर्मेशन करेंगे वेपर। लेकिन वो कब होगा, जब मैं उसे टेम्परेचर दूंगा तब। तो इसके बाद क्या है, देखो थर्ड है व्हेन गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ये बात याद रखना है, सी है, ठीक है। व्हेन गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठीक है। तो इसमें जो प्रोसेस काम में आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस में काम में आता है। आप इस बात का ध्यान रखिए। कंडेंसेशन क्या, कि जो भी प्लेट पे जो वाटर की मॉलिक्यूल है, ठीक है, वेपर फॉर्म में जो वाटर की मॉलिक्यूल जो कि प्लेट पर प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे बच्चा, कंडेंस होने लग जाएंगे, वो लिक्विड का
फॉर्मेशन करेंगे। बच्चों बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। हम कभी भी दूध गर्म करते हैं, कुछ भी लिक्विड को हम गर्म करते हैं, तो जब भी हम उसको प्लेट रखते हैं, प्लेट को हटाते हैं तो बच्चों पानी जो निकलता है प्लेट के ऊपर से, तो वो क्या है बच्चों, कंडेंसेशन है, वो गैस ठंडी हो गई और लिक्विड का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। फिर फोर्थ देखो, वेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक तो ये तो हमने पढ़ लिया क्या, सॉलिड से लिक्विड भी पढ़ लिया, लिक्विड से गैस भी पढ़ लिया। गैस से लिक्विड जाना है तो मुझे कंडेंसेशन करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा मेरे पास, कंडेंसेशन। फिर फोर्थ बच्चों मेरे पास वेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, यानी कि लिक्विड जो है वो किसके अंदर करना पड़ेगा, सॉलिड के अंदर। तो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग, क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग। इसको फ्रीज के अंदर इसको रख देते हैं, फ्रीजिंग यानी ठंडा करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, इस प्रोसेस तो किससे होता है, फ्रीजिंग, यानी कि जो प्रोसेस सामने लेंगे वो तो क्या है, फ्रीजिंग। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो इसको करो बच्चों आप नोट, फिर अपन चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा बच्चों, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई स्टेट सॉलिड से सीधा गैस में आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है, इट्स पॉसिबल और नॉट। क्या ऐसा हो सकता है कि सॉलिड जो है वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड में आए, ठीक है। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे पास ये जो सॉलिड स्टेट में कोई भी मेरे पास सिस्टम है वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस में हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई सिस्टम मेरे पास गैस में है तो क्या बिना लिक्विड में आए वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, तो बच्चों बिल्कुल हो सकता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अब याद रखना कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है बिना लिक्विड में आए, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों, सब्लिमेशन एनर्जी। इसको करो आप नोट। अब बच्चों यहाँ मैंने क्या कराया है, आपको एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है। इस डायग्राम में देखो बच्चों, ये तो है मेरे पास स्टैंड, हालांकि मैंने बोर्ड पे बनाया है लेकिन आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ये है मेरे पास थर्मोमीटर, ये है मेरे पास स्टैंड, ये है मेरे पास बीकर, ये अंदर जो है बच्चों ग्रीन कलर से जो है आपके पास ये आइस, क्या है बच्चों, आइस, ठीक है। और ये बंसन बर्नर है, ये आपको लैब में आराम से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से लैब लेबोरेटरी के अंदर, केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर मिल जाएगा। अब बच्चों मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जब इस बर्फ को हीट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं हमारा टॉपिक ही क्या है, कैन मैटर चेंज इन इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर मैं सॉलिड है और मैंने पढ़ा है कि अगर मैं सॉलिड क्या है, बस आइस, ठीक है। तो अगर मैं सॉलिड यानी आइस को टेम्परेचर दूं तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ये मैंने आपको आराम से पढ़ाया है, दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब मेरे पास क्या है बच्चों, एक एक्टिविटी, क्या है बच्चों, एक एक्टिविटी। ये मेरे पास बीकर है, ये मेरे पास, अगर मैं इसको यहाँ से हीट करूंगा, बंसन बर्नर में क्या है, हीट यानी एनर्जी, तो बच्चों आइस जो है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो जाएगी बच्चों, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर बर्नर लगाया, बर्नर लगा के यहाँ पर हीट आ गई, ठीक है। हीट से क्या होगी, जो आइस है ये क्या होगी बच्चों, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये मेल्ट होना शुरू हो गई, ठीक है, तब इस आइस का टेम्परेचर क्या होगा। मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, जब ये मेल्ट होना शुरू हो गई तब इस आइस का टेम्परेचर क्या होगा। तो बच्चों एक ही मुझे बताओ कि टेम्परेचर ऑफ आइस कितना होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको लिखूँ कि टेम्परेचर ऑफ आइस कितना होगा, 0 डिग्री, मुझे बताओ सोच के हाँ या ना। टेम्परेचर ऑफ आइस कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं इसको हीट दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, कि टेम्परेचर ऑफ आइस कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 0 डिग्री है, ठीक है। तो यानी कि अभी अगर मान लीजिए मैं हीट इसको ना दूं
तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, थर्मामीटर में कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो थर्मामीटर का काम क्या है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करना। अब मैंने यहाँ पर इसको हीट दे दी, तो हीट देने पर भी बच्चों क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो आइस है वो किसमें कन्वर्ट होगी, लिक्विड के अंदर। ठीक है, क्योंकि मेल्ट हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो जो प्रोसेस काम में आएगा उससे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस या फिर फ्यूजन। तो यहाँ पर बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चाहे वो हीट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो यानी कि जो आइस है ये किसमें चेंज होगी, यानी मेल्ट होगी। ठीक है, मेल्टिंग प्रोसेस में मेल्ट हो जाएगी। तो क्या इस थर्मोमीटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 10 डिग्री 20 डिग्री जैसे जैसे गर्म होता जाएगा, 40 डिग्री 50 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री। लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता ये मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, मतलब इसके जस्ट बाद में यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्यों होता है ये तो बताना है आगे। तो पहले आप बताओ इस डायग्राम। ठीक है, चलिए बच्चों, अब यहाँ पर बच्चों आप यहाँ से लेके यहाँ तक हमने काम का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन क्या है बच्चों, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी कि ऐसी मतलब हीट जिसकी रिक्वायरमेंट है चेंज करने के लिए 1 kg सॉलिड को लीटर लिक्विड के अंदर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इस उसे हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट, लेटेंट वर्ड का मतलब होता है बच्चों हिडन, जो कि हिडन का मतलब होता है छुप जाना। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है बच्चों। जब मैंने इसको मेल्ट करना शुरू किया, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर जो है, आइस का टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेम्परेचर ऑफ आई कितना होता है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जब मैंने इसको हीट व्हेन आई स्टार्ट क्या हीटिंग, ठीक है, हीट अगर मैं इसको करना स्टार्ट करता हूँ तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से बढ़कर आना चाहिए बच्चों, होना चाहिए होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं हीट दे रहा हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो अपन हीट दे रहे हैं ना बच्चों, वो हीट क्या आती है, ये क्या है सॉलिड स्टेट। क्या है बच्चों, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट होने की वजह से क्या है बच्चों, इसमें जो आइस क्यूब के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल जो पास पास है। ठीक है, अब मुझे इसको कन्वर्ट किसमें करना है, लिक्विड में। तो लिक्विड में कन्वर्ट कब होगा, जब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो, तो मॉलिक्यूल थोड़े से दूर दूर जाना शुरू हो जाए। तो ये कब होंगे, जब मैं हीट दूंगा। तो बच्चों इनिशियली जो हीट है जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, वो किसमें काम आ जाएगी, वो काम आ जाएगी आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने में, जो कि कहाँ लग रहे हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में या सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो हीट दे रहा हूँ वो इसमें काम आ गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए। इसीलिए बच्चों जो हीट है वो इस थर्मोमीटर तक नहीं पहुंच पाती है, और थर्मोमीटर के जो टेम्परेचर है वो कितना बताता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही बताता है। ठीक है, तो बच्चों अभी जो मैंने हीट दी वो टेम्परेचर पर आई क्या, नहीं। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है कि जो हीट दी वो तो लेटेंट हो गई, लेटेंट मतलब कि हिडन यानी छुप गई, तो उसी हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, और इसका डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू लिक्विड, 1 kg सॉलिड टू लिक्विड। अब यहाँ पर एक कंडीशन है क्या, 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब क्या, तो बच्चों हम जो भी काम करेंगे वो कहाँ होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा बच्चों, 180 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना बच्चों, ठीक है, वो कितना होता है
180, कितना होता है 180, ये याद रखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो भी हम हीट दे रहे हैं वो हीट जो है वो थर्मोमीटर के अंदर नहीं आ रही, नहीं इंडिकेट हो रही, तो वो हीट चलेगा गई इन सॉलिड के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस वजह से पार्टिकल्स है जो आइस क्यूब के पास है उसको तोड़ने के अंदर, उसको ब्रेक डाउन करने के अंदर यूज में आ गई, इसलिए जो हीट है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती और थर्मोमीटर का टेम्परेचर जो है वो 0 ही डिनोट होता है। ठीक है, तो इस जो हीट जो हम दे रहे हैं इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए इस हीट को हम बोलते हैं लैटेंट हीट। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, लैटेंट हीट। ठीक है, और ये लैटेंट मतलब क्या होता है, हिडन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैंने लिखा है इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि मतलब क्या कि वह पॉइंट जिसमें सॉलिड जो है वो उसमें कन्वर्ट होने लग जाए, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने लग जाए। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि सारी आइस जो है वो बॉयल मतलब मैरिड हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद भी बच्चों अब क्या होगा, अगर ये पूरी आइस किसमें कन्वर्ट होगी, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड का जो टेम्परेचर है बच्चों वो जो है अगर लिक्विड गर्म है यानी बॉयल हो रहा है तब भी जो है जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने आपको क्या बताया था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये 100 डिग्री नहीं डिनोट करता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसमें भी पीछे रीजन वही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होता है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसका रीजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, यहाँ पर एक्यूरेट टेम्परेचर शो नहीं होता है, जब सॉलिड से लिक्विड में आया तब भी एक्यूरेट नहीं हुआ, अब लिक्विड से गैस में जाएगा तो लिक्विड से गैस में जाने के लिए उससे क्या होना पड़ेगा, बॉइल, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम जानते हैं कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी जो हीट है ना बच्चों, वो हीट क्या होती है बच्चों, वो हीट होती है, वो हीट छुप जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन सेम रहेगी, एनालॉगस ही रहेगी उसकी, लेकिन वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर सॉलिड था, यहाँ पर लिक्विड आ जाएगा। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 लीटर ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बच्चों मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ कि जो भी हम प्रोसेस करवाएंगे वो किसके अंदर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वाटर क्या हो गया बच्चों, बॉईल होना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चों क्या हुआ कि जो हीट है अब बॉईल हुआ तो आपको वेपर निकलेगी, तो लेटेंट हीट ऑफ, उस हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो हीट जो है बच्चों कहीं ना कहीं, अब देखो क्या होगा, लिक्विड था, लिक्विड में मॉलिक्यूल फिर भी क्या होता है बच्चों, थोड़े पास होते हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही है। ठीक है, होता क्या है कि ये जो हीट है वो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर, अब अपन को चेंज किसमें करना है, गैस में करना है, तो लिक्विड में देखो क्या होता है, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल जो है वो इतने पास होते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही है। तो अब ये लिक्विड से गैस में जाना है, कहाँ जाना है, लिक्विड में गैस से, यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो इतने दूर होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसमें लिक्विड के अंदर, और ये क्या है मेरे पास, गैस है, क्या है मेरे पास, गैस। तो बच्चों अगर मुझे लिक्विड से गैस की तरफ मूव ऑन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं हीट दे रहा हूँ वो हीट इनिशियली कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, वो इनिशियली कहाँ यूज में आ जाएगी, ब्रेक डाउन। किसके ब्रेक डाउन में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ब्रेक डाउन में, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगे तभी तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे। ठीक है, और उस हीट को जो हीट कंज्यूम होती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब इसको कर लीजिए नोट, फिर हम पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। चलिए बच्चों, अब हुआ यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आंसर दीजिए। अब हुआ यहाँ पर क्या है कि एक है बच्चों अपने पास, फर्स्ट टॉपिक मेरा है मेल्टिंग पॉइंट। क्या है बच्चों मेरे पास, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट ऐसा होता है कि टेम्परेचर एट विच, मतलब टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, ऐसे टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट जिसमें सॉलिड जो है बच्चों किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब जो लिक्विड के अंदर, भाई सॉलिड मेल्ट हो जाएगा ना लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो टेम्परेचर एक विच जिसमें सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, ठीक है, सॉलिड जो है मेल्ट होना शुरू हो जाए
उस टेम्परेचर के पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फिर अपने पास है बॉइलिंग पॉइंट, यानी टेम्परेचर एट विच जिसमें लिक्विड स्टार्ट्स बॉइल, ठीक है, लिक्विड जो है बच्चों किसमें स्टार्ट बॉइल, यानी पानी जो उबलने लग जाता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये तो बच्चों अपने बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर किस किस तरह से स्टेट्स के ऊपर इफेक्ट डालता है, ठीक है, तो आप इसको नोट करें, ठीक है बच्चों। अब अपन पढ़ रहे हैं, अपने टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन स्टेट, मतलब कि जो भी स्टेट चेंज हुई है उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है। तो अगर अपन इंक्रीज करें टेम्परेचर, किसी सॉलिड का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें तो उससे होता क्या बच्चों, तो मॉलिक्यूल के जैसे अपन किसी भी चीज को हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल में क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होती है, हर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है बच्चों, इस टेम्परेचर की वजह से जो होती है काइनेटिक एनर्जी जो वो खुद इंक्रीज हो जाती है। और ये एनर्जी इंक्रीज कब होगी, जब अपन हीट देंगे एनर्जी की फॉर्म में, यानी एनर्जी सप्लाई बाय हीट, ठीक है, जो एनर्जी है वो किससे सप्लाई होगी, हीट से, ठीक है। तब मैं बर्नर ऑन करूंगा तो क्या होगा बच्चों कि ये मॉलिक्यूल है टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉलिड के मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये एनर्जी काम किसमें आएगी, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, कि जो पार्टिकल्स के बीच में ओवरकम करेगी, ओवरकम मतलब कि भी यूज में आ जाएगी किसमें, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं बच्चों बिल्कुल पास रहेंगे, ठीक है, तो जैसे ही अगर उनके टेम्परेचर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा बच्चों, पार्टिकल्स जो है वो दूर जाना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो सॉलिड से किसमें आ जाएंगे, लिक्विड के अंदर आ जाएंगे। इसको करो बच्चों आप नोट। चलिए अब बच्चों इसी में एक और पॉइंट आ जाता है, क्या, मेल्टिंग पॉइंट। क्या रहता है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट, इसको एमपीपी बोलते हैं शॉर्ट में, क्या बोलते हैं, एमपी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या, कि ऐसा पॉइंट जिसके अंदर सॉलिड जो है स्टार्ट मेल्ट, मतलब सॉलिड जो है मेल्ट होना शुरू हो जाए, कहाँ पर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, क्या आपको याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आप इसको केल्विन के अंदर बदल सकता हूँ, ठीक है, केल्विन में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि बच्चों ऐसा कि केल्विन के अंदर अगर मुझे बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, इसमें 273 ऐड कर दो, ठीक है। अगर मुझे केल्विन के अंदर बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 273 ऐड कर दो, यानी कि 273 केल्विन के अंदर क्या आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, क्या जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अच्छा बच्चों अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बच्चों जो मेरी तरफ से आपके लिए, ईच प्योर सॉलिड, यानी हर सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों फिक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वैल्यू है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस, ये होता है बच्चों 3.34 10⁵ जूल पर केजी। अब बच्चों हीट को अपन किसमें मेजर करते हैं, जूल में, और मैंने आपको डेफिनेशन में लेटेंट हीट दी थी, तो मैंने आपको क्या कहा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कि 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 केजी, तो यहाँ पर 1 केजी आ गया, तो यानी कि अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो मुझे कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, मेल्टिंग, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई, टेम्परेचर की। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, फ्रीजिंग, ठीक है। तो इसको अब बच्चों हमारे पास है कि क्या, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कब होगी बच्चों, जब लिक्विड को अपन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉलिड में, ठीक है। तब हमारे पास जो हमारे पास जो होगी बच्चों वो होगी फ्रीजिंग। जिस प्रोसेस का हम यूज करेंगे वो प्रोसेस क्या होगा, फ्रीजिंग। लिक्विड को सॉलिड में जब अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, जब भी हम फ्रीजिंग करते हैं, यानी कि ट्रे के अंदर क्या था, पानी, उसको हमने फ्रीज में रखा, तो फ्रीज में रखने से क्या होगा, जो टेम्परेचर हम लो कर रहे हैं, टेम्परेचर की लो करने से बच्चों क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, यानी वाटर की मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों पार्टिकल दूर जाएंगे, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी
पार्टिकल्स पास पास आएंगे। तो यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी इज लो, ठीक है। फिर दूसरा है कि अब अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। अब अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा बच्चों की काइनेटिक एनर्जी लो हो गई है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा पार्टिकल्स को पास पास लाने की कोशिश करेगा। पुल द पार्टिकल्स टुगेदर, ठीक है। टुगेदर मतलब कि उनको साथ में लाएगा एंड लिक्विड फ्रीज, मतलब लिक्विड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा या फ्रीज होना, ठीक है। फ्रीज होना, लिक्विड जो है वो स्टार्ट आपके पास हो जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कितना होता है? वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड के बराबर होगा क्या? जैसे मान लीजिए बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ठीक है, यानी कि FP, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है। और मेल्टिंग पॉइंट भी कितना होगा बच्चों 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से शुरू हो जाएगा मेल्ट होना, 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री गए तो अपन क्या हो जाएगा मेल्ट होना शुरू हो जाएगी आइस। ठीक है। तो एक यहाँ से कॉन्सेप्ट मेरे पास निकल के आ रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ठीक है, यानी कि लिक्विड के फ्रीजिंग होने का जो पॉइंट है, जो टेम्परेचर का पॉइंट है, वो इक्वल होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। इसलिए इक्वल होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। क्योंकि बच्चों आइस जो है वो मेल्ट होगी 0 डिग्री टेम्परेचर पे। अब आइस के अंदर क्या है वाटर, और वाटर मेल्ट होना शुरू होता है बच्चों कब 0 डिग्री पे, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास इंपॉर्टेंट जो है मेरे पास एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है। इस कंक्लूजन को आपको याद रखना है। वो कंक्लूजन क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो है इक्वल होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, ठीक है। क्योंकि बच्चों फ्रीज तो 0 डिग्री पे होना शुरू हो जाएगा पानी, ठीक है। और अगर पानी आइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो आइस में कन्वर्ट, मान लीजिए आइस में कन्वर्ट हो गया, अब मैं उस आइस को बाहर निकाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बच्चों, आइस को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो बच्चों जब मैं उसको बाहर निकालूंगा तो उसका टेम्परेचर तो 0 डिग्री है। फिर जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो 0 डिग्री से मैं कहाँ गया 25 डिग्री सेल्सियस पे, यानी जो रूम टेम्परेचर है, ठीक है। तो 0 डिग्री से ऐसा तो है नहीं वो डायरेक्ट 25 पे पहुंच जाऊंगा, शुरू तो 0 डिग्री से ही होगी ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड जो है वो। अब यहाँ पर देखिए बच्चों जो लास्ट है, ठीक है, वो है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का काम में है बच्चों को लिक्विड से मुझे गैस की तरफ जाना है। क्यों? क्योंकि लिक्विड पे जो वाटर है उसके वेपर्स फॉर्म होने लग जाएंगे। वेपर्स का फॉर्म होंगे जब बॉइल हम वाटर को करेंगे। तो जो बॉइलिंग जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाए उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आपसे पूछूं कि यही बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में निकालें, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन आप निकाल सकते हैं। केल्विन के लिए मैंने आपको बोला था जो भी सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर दिया है उसमें 273 ऐड कर दो। यहाँ कितना दिया 100 डिग्री और उसमें 273 कर दो तो आपके पास केल्विन में कितना आ जाएगा 373 केल्विन। कितना आ जाएगा 373 केल्विन। कितना आ जाएगा 373 केल्विन। तो ये तो हुई बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की बात, ठीक है। और इसमें बच्चों एक और आ जाएगी क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो मैंने आपको बता दिया है कि ऐसी हीट जो 1 लीटर लिक्विड को किसमें चेंज कर दें, इसमें गैस के अंदर चेंज करते हैं। उस हीट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख लेना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने लिक्विड स्टेट्स को सबको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करके देख लिया, ठीक है। तो बच्चों आई होप ये वीडियो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप बिल्कुल घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सारी मेरी बातों को मान रहे होंगे और अपने को पढ़ाई करनी है बच्चों, और कुछ नहीं करना, ठीक है। हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। और कोई आपको डाउट हो इससे इजी तो बच्चों मैं आपको और क्या लेके आ सकता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत इजीली आपको हर एक टॉपिक जो है बच्चों का मिल गया है, क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब अपन चलेंगे इसकी तरफ कल मैं आपको बच्चों की रेपिटेशन और थोड़े से इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। जब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।